नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान माया अली और आप लोग देख रहे हैं शहर शहर समा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इकबाल के शहर सियालकोट में और यहाँ के लोगों ने हमें कुछ मेल्स और ख़त लिखे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आला हुक्मरान तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ की प्रॉब्लम्स है लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे पीने के साफ़ पानी में सीवरेज का पानी शामिल हो जाता है और लोगों को हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग मजदूरों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। तो आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक बस में मौजूद हूँ जो कि तहसील नारोवाल के गांव दमदल से आ रही है और जितने गांव रास्ते में आते हैं सियालकोट के रास्ते में वो वहाँ से मजदूरों को लेके आती है। और इस बस में तमाम के तमाम मुसाफिर मजदूर हैं जो अपनी मजदूरी ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे एक तो मजदूरी के बारे में, दूसरा हम लोग इनसे ये पूछेंगे कि जिस दिन इनको मजदूरी नहीं मिलती, जिस दिन इनको काम नहीं मिलता, तो ये अपने घर अपने बाल बच्चों को खिलाने के लिए क्या करते हैं, किस तरह ये घर पे जाते हैं, इनके जहन में क्या सवालात होते हैं, इनसे इनके मिसाल के बारे में पूछेंगे। तो आइए पूछते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमानत अली। अमानत अली। अमानत साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो काम जो है हमारे मुल्क में मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी। तो आपको मिल जाता है काम? कभी मिल जाता कभी नहीं मिलता। और जब आपको नहीं मिलता तब क्या करते हैं आप? फिर वापस घर में चल जाते हैं। घर बैठे हैं, फिर घर का खर्चा चलता कैसे आपका? ऐसा ये चलो कभी चलता कभी नहीं चलता, फिर क्या करे गरीब आदमी क्या करे फिर। अच्छा, आपको लगता है कि आपको रोजाना जब आप निकलते हो घर से आपको काम मिलेगा? नहीं, मतलब कोई पता नहीं लगता जी मिलेगा कि नहीं है। दिहाड़ी लग गई नहीं तो घर में वापस। कितनी दिहाड़ी लेते हैं आप? 500 रुपया। 500 रुपया लेते हैं। अच्छा, जिस दिन आपको दिहाड़ी नहीं मिलती तो घर पे क्या करते हैं? बच्चों के लिए क्या लेके जाते हैं खाने के लिए? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं लेके जाते हैं? तो बच्चे क्या कुछ कहते नहीं आपको कि अब्बू आज कुछ भी नहीं लेके आए खाने पीने के लिए? उसको बोलते हैं गाड़ी खराब हो गया, पैसा नहीं मिला, कल लगाएंगे दिहाड़ी। अच्छा, ये आप मुझे बताएंगे, आप जब गाड़ियों का काम करते हैं, जब पेट्रोल महंगा हो जाता है या पेट्रोल मिलता नहीं है, तब उस वक्त क्या आपकी दिहाड़ी पे फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है, हमारा पैसा नहीं मिलता सर। ऐसा नहीं मिल रहा आजकल? कुछ फर्क पड़ा आपकी दिहाड़ी पे? हाँ बड़ा है, तेल महंगा हो गया है, दिहाड़ी कम हो गया। अच्छा, आजकल इतनी ज्यादा जो लोड शेडिंग हो रही है, लाइट ही नहीं आ रही, तो इसकी वजह से आपके काम पे क्या असर पड़ा है? जनरेटर चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। कभी नहीं चलता जी, तो आप बहुत मसला है लाइट का। ये जमीन क्या उम्र है आपकी? हमारी 15 साल। 15 साल उम्र है आपकी। तो आप काम करते हो? जी। क्या काम करते हो आप? सर्जिकल का। तो कितने पैसे आपको मिलते हैं? हमको 6000 मिलते हैं। 6000 मिलता है, महीने का मिलता है आपको? तो आपका दिल नहीं करता कि आप पढ़ो? हमारा दिल तो करता है पर मजबूरी है। मजबूरी है आपकी। आप काम क्या करते हैं? चौकीदार। चौकीदारी का काम करते हैं आप? कितने पैसे आपको मिल जाते हैं? 6000। जब पेट्रोल महंगा होता है या कोई गैस महंगी हो जाती है तब आपसे किराया भी महंगा ले लेते होंगे ये? कुछ भी है यहाँ, ये तो बात है। कितने बच्चे हैं आपके? 7। 7 बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं और 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। हाँ। तो सबको पालना इन पैसों में आपके लिए मुश्किल हो जाता बहुत होगा? मुश्किल है। तो सबके सब बच्चे काम करते हैं आपके? नहीं, कोई नहीं करता। कोई काम नहीं करता, सिर्फ आप पढ़ रहे ही हैं, बाहर कमाने पढ़ रहे हैं, वाले? हाँ। कि आप भी दिहाड़ी में हैं या वैसे काम करते हैं? दिहाड़ी में दिहाड़ी में। आपकी दिहाड़ी कितनी है? 300 रुपये। 300 रुपये दिहाड़ी है। तो जिस दिन आपको बस नहीं मिलती कंडक्टर के लिए तब आप अपने घर में क्या लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लेके जाते हैं? तो घर वाले कहते नहीं कि आज कुछ भी कमा के नहीं लेके आए? तो अल्लाह की मर्जी है ना, मजदूरी तो करने की, मिल जे ना मिले तो वेले। ये तो हुकूमतां की गलती है ना, साडी तो नहीं। 300-400 रुपये कमाते हैं इधर। 300-400 रुपया कमाते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? गाड़ी में फेरी करते हैं। क्या करते हैं? फेरी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जिसमें बस में मौजूद थी वो धंगतल से आ रही थी सियालकोट में और इस वक्त मैं लारी अड्डा सियालकोट में पहुंच चुकी हूं। और इस बस में बहुत से मज़दूर थे जो सियालकोट के आसपास के देहातों से यहाँ आते हैं मज़दूरी करने के लिए और यहाँ पे आके वो काम करते हैं। शायद किसी को काम मिलता है और किसी को नहीं मिलता।
नाज़रीन, अभी मेरे पास जितने लोग मौजूद हैं ये भी यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए हैं, काम करते हैं यहाँ पे। हम लोग इनसे पूछते हैं कि इनके मसाइल यहाँ पे क्या है। आप दिहाड़ी पे काम करते हैं, जिस दिन आपको दिहाड़ी नहीं मिलती उस दिन आप घर क्या लेके जाते हैं? कोई शय नहीं, कोई चीज़ नहीं लेके जाते। तो घर वाले कहते नहीं कि आज कुछ भी नहीं लेके आए, सुबह के निकले हुए थे काम के लिए। क्या करें, हम लोग सुबह जाते हैं शाम को 200-300 रुपया लेकर जाने होना हेर उतर कर्जा हो जाता, क्या करे बंदा। तो जिस दिन आपको नहीं काम मिलता उस दिन आप क्या करते हैं फिर? कुछ भी नहीं, घर ही रहते हैं। घर पे रहते हैं आप। तो बच्चे जो आपसे पूछते हैं कि आज अब वो कुछ भी नहीं लेके आए आप, या कुछ खाने के लिए कुछ आप लेके आए, तो क्या उनको जवाब देते हैं? फिर कोटी है ना बच्चों ने भी। अच्छा, मतलब उनको मारते हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको पैसे नहीं मिले दिहाड़ी? पैसे नहीं कोलते, बच्चे ने कोटी खानी और की करना है। आपकी दिहाड़ी होती है? जी, डेली पे वाले में। डेली पे आपकी कितनी पे आपकी? 250। 250 रुपये आपकी। तो ये आप जिस दिन आपको नहीं मिलती जी, उस दिन आप क्या करते हैं? उस दिन छुट्टी। अच्छा, जब यहाँ पे जो आजकल इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, लाइट नहीं आ रही, काम वैसे ही बंद पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से आपके काम पे क्या असर पड़ रहा है? काम पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जो इधर दूसरे लोग हैं वो उनके काम पे तो असर पड़ रहा है ना। उनके काम, जिसकी वजह से आपके काम पे कहीं ना कहीं असर पड़ जाता है। जब बिजली के बिल ज्यादा हो जाते हैं, गैस के बिल इतने ज्यादा हो जाते हैं, फिर लाइट भी नहीं आती, इसके बाद जब आपकी कमाई नहीं होती फिर क्या दिमाग में आता है? बस बहुत टेंशन होता है, टेंशन होती है बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि घर का खर्चा बहुत ज्यादा है। 400-500 रुपये रोज खर्चा है और 100 कमाता नहीं है। बस ये प्रॉब्लम, मुश्किलात बहुत ज्यादा है। तो बच्चे जब कोई ख्वाहिश करते हैं आपसे कि ख्वाहिश वो इसके स्कूल को भी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसका खर्चा नहीं है, उसका जो मसारफ है उसको पूरा नहीं हो सकता। ऐसे बच्चा घर में रहकर है, बस बच्चों का स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि गरीबी है। हमने पेट नहीं भर सकता, फिर उसको पढ़ाने का कैसे कर? बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ये लोग, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों की तालीम को। अच्छा, जब आपके नहीं कोई इस तरह से होता कि 400-500 ना बने, बहुत कम पैसे भी तो बनते होंगे, कभी आए मजदूर, कभी ना आए, कभी मुसाफिर आए, तो उस वक्त बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, ये इस तरह से ला के दो, तो जब नहीं ला के दे सकते उनको तो क्या होता है? तो क्या होता है, परेशानी होता है, टेंशन होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है घर में। कितने पैसे आपको रोजाना के मिल जाते हैं? मिलती नहीं है, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं, बिजली ना होती है, ना लोगों का काम चलता है, ना हमारा चलता है। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि अगर बिजली हो जाए यहाँ पे कम से कम, मतलब जाए जितनी जल्दी, बिजली तो होगी जब ये हुकूमत जान छोड़ेगी। बिजली ये हुकूमत जब तक बिजली तो नहीं आएगी। ये लूट मार कर रहे हैं, अपने पेट मार रहे हैं, गरीब मार रहे हैं। एक लूट रहा है, दूसरा पीछे तैयार खड़ा है। ये सब जो भी इधर आएगा लूटने वाला ही आएगा, गरीब आवाम को कौन पूछता है? तो आप क्या काम करते हैं? मैं मंजे बिस्तरे का काम है सारा। तो ऐसा अब जिस तरह इतनी ज्यादा लाइट जा रही है, जो मुसाफिर आते हैं कहते नहीं कि लाइट जा रही है, हमने नहीं यहाँ पे बैठना है, यहाँ काम नहीं करना है। लाइट जब जा रही है तो लोग सोते नहीं जाता, मच्छर बहुत है ना। बिल्कुल जी, हमारा जनरेटर का ताकत नहीं है, हम जनरेटर नहीं ले सकते बिजली की वजह से। तो काम तेल भी महंगा है। हाँ बिल्कुल। तो जनरेटर का वश हमारा नहीं है। यहाँ पे रोटी खाने के लिए परेशान है लोग, मुसाफिर आते हैं दूर से, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है, काम पे जाते हैं फेरी के लिए, उनके पास किराया नहीं होता बस को देने के लिए, रोटी के लिए पैसा नहीं होता है। सिर्फ क्या वजह है, लाइट नहीं है। जिधर भी जाते हैं काम के लिए बोलते हैं जी लाइट नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। कितने घंटे यहाँ पे जाती है लाइट? यहाँ पे 12-12 घंटे, 18-18 घंटे जाती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, मतलब 24 घंटे में से 12, 15, 16 घंटे यहाँ पे लाइट आती है, इस वजह से इतनी 5-6 घंटे इन बेचारों को लाइट मिलती है, इसमें क्या काम करें? अच्छा, आप क्या कह रहे थे? ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, कसूर के आप तो मजदूरी करने के लिए आते हैं। क्या काम करते हैं? ਇੱਥੇ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਜੀ। फेरी करते हैं यहाँ पे। तो कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? ਬਾਜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੀਟਰ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ पैसे ले लेंगे। फिर क्यों पैसे लेते हैं आपसे वहाँ पे? मेरी बाजी बीमार थी, उसको कैंसर था, हमने ये पैसा लिया उसको ठीक करने के लिए, पर वो नहीं बची। दे पैसा देता भी बड़ा नाल, फिर भी वो ब्याज लेते हैं। हमारा ये हाल है मसला, माड़े बंदे सारे आप वहाँ से यहाँ पे नस के आ जाते हैं, फिर भी इतने काम नहीं मिलता, कोई फेरी नहीं मिलती। मेरे सामने एक मजदूर, उन्होंने सर पे मोड़े उठा के रखे हुए हैं। मोहम्मद शरीफ साहब, आपने इस टाइम सर पे कितने मोड़े उठाए हुए हैं? ये 20 उठाए, 10 छोटे 20 बड़े। इनको आप रोजाना इसी तरह से लेके आते और बेचते हैं? हाँ, पिंडा में चल जाते हैं। जो शुक्र है अल्लाह ताला ने भी रोटी देता है। ये बताएं कि जिस दिन आपकी ये मजदूरी ना हो, ये मोड़े ना बिके, तो उस दिन आप घर पे क्या लेके जाते थे? जब माल नहीं बिकता हम बैठ जाते हैं,
बैठ जाते हाँ हैं। जी। तो क्या अच्छा क्या लगता है कि लोग क्यों नहीं खरीद पा रहे ये सब चीजें महंगाई की वजह से? मुझे जी महंगाई बहुत है जी, क्या करे फिर जी। जे रुपया तेल का वादा है तो बसा 5 रुपए बढ़ा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा ये कितने आपके रोजाना के बिक जाते हैं और कितने पैसे आपके हो जाते हैं? ये 200-250 रुपया बच जाता है। बहुत थक जाते हैं जी, हूँ मजबूरी है तो पिंड पिंड फिरी दा जी। जिसके 7-8 भाई हों बहन हों, ठीक है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, वो क्या खाए वो क्या पिए, बिल्कुल वो भूखे मर गए। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ ही कोली बहराम से हैं। हम वहाँ से आप? हाँ तो जी। कितने बहन भाई हैं आपके? हम माशाल्लाह 3 बहनें, बकाया भाई है 4 भाई जब हैं। 7 बहन भाई हैं आप हाँ लोग। जी। तो आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं? हम काम करते हैं इधर। क्या काम करते हैं अभी? हम सर्जिकल का काम करते हैं, मतलब डॉक्टरी सार का। ठीक है, फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं। तो लोड शेडिंग की वजह से वहाँ पे काफी असर पड़ता होगा काम हाँ जी, पे? बहुत असर पड़ता है ना, बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पे दिहाड़ी आपको मिलती है या आप महीने का लेते हैं यहाँ? दिहाड़ी में 1 घंटा बिजली होती है, उस बिजली का भी क्या फायदा। मेरी हुकूमत से यही अपील है जी, बिजली दें और ये गैस भी दे दें, और कुछ नहीं हमें चाहिए, सिर्फ बिजली और ये गैस दे दें, मेहरबानी। यहाँ पे जो मजदूर हैं वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि प्लीज बिजली और गैस दे दें ताकि इन लोगों के काम चल सके, ये अपने घर वालों को पैसे भेज सके और अपनी जिंदगी को खुशी से गुजार सके। मैं जरा पहले इनसे फिर आपसे जरूर बात करती हूँ। हुकूमत हमारे मैंडेट के साथ जो जाकर असम्बली में पहुँचती है, जो भी आदमी असम्बली का वजीर मुशीर बनता है, तो मैंडेट जो होता है, ये वोट जो होता है गरीबों का होता है। बिल्कुल सही बात। अमीरों को फैमिली मुख्तसार होती है, 2-3 आदमी होते हैं, लेते भी हमसे हैं, ऊपर जुल्म भी हम पर करते हैं। मैं ट्रक में पढ़ता था, मेरे वालिद मजदूरी करते थे, मैं ट्रक में पढ़ता था, मैट्रिक के पेपर नहीं है अभी, वो मेरा दाखिला फीस देनी है, उसके लिए भी पैसे नहीं है, मैं इधर मजदूरी के लिए आया हूँ। मतलब आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और उसके लिए पैसे नहीं है आपके पैसे पास? नहीं है हमारे पास, मेरे वालिद मजदूरी करते हैं, 5 बहन भाई हैं, बहुत छोटे हैं मुझसे, वो भी पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे काम करते हो यहाँ पे, तो आपकी दिहाड़ी इतनी हो जाती है कि आपको लगता है कि आप एडमिशन ले पाओगे? जस्ट देखो खुदा के आसरे बैठे हुए हैं, बस हमारी हुकूमत का यही है हाल है कि वो गरीब आवाम का कुछ नहीं सोचते। अब आप पढ़ना चाहते हो आगे? हाँ, शौक तो यही है, बहरहाल देखो जो खुदा ने चाहा। नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा कि एक बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहता है, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो वहाँ पे एडमिशन की फीस दे सके। इस वजह से वो यहाँ पे आके मजदूरी करता है। और यहाँ पे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो हुकूमत इतनी बयानबाजी करती है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती है, तो क्या वो हुकूमत इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकती? क्या इन लोगों की बात नहीं मान सकती कि जो इन लोगों को जो मसाइल हैं, यहाँ पे लोड शेडिंग, पानी, गैस के जो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम सियालकोट के एक और इलाके में जाएंगे जहाँ पे पानी का मसला है और वो लोग शहर समा को अपने मसाइल के बारे में बताना चाहते हैं, तो आइए उनके पास चल के उनके मसाइल सुनते हैं।